मूवी के स्टार्टिंग में हम अल्डिया किंगडम को देखते हैं, जहाँ के लोगों की बॉडी पर कुछ नंबर लिखे होते हैं जो उनके लाइफ की क्वालिटी को बताते हैं। और अगर उनके बॉडी के नंबर किसी कारण से 0 हो जाते हैं तो वो एक डार्क बेस में चले जाते हैं। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जिसके बॉडी का नंबर 0 हो जाता है और वो डार्क बेस में जाने लगती है। लेकिन अंदर जाने से पहले वो अपनी बेटी हिना को एक बॉल देती है जिस पर 1000 नंबर लिखा होता है और वो बॉल अपने बेटी को देते हुए कहती है कि ये बॉल तुम्हें एक लेजेंडरी एस को देना है जो आज से लगभग 300 साल पहले एक वॉर में हमें बचाया था। उसके पास बॉडी नंबर के साथ एक व्हाइट स्टार भी है। ये कहते हिना की मॉम डार्क बेस में चली जाती है। इसके बाद ये कहानी 5 साल आगे बढ़ती है और हम हिना को देखते हैं जो काफी बड़ी हो गई होती है और वो अपनी जिंदगी एक यात्री के तौर पर शुरू करती है। उसके बॉडी नंबर हमें ये बताते हैं कि उसने अब तक 44,100 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। हिना का बॉडी नंबर ज्यादा देखकर एक लीटो नाम का लड़का हिना से उसके बॉडी नंबर छीनने की कोशिश करता है। उसके बदले में वो लड़का हिना से पैसे मांगता है ताकि वो खाना खा सके, लेकिन हिना उस आदमी से डरकर वहाँ से भागने लगती है। तभी हिना के पास एक नाना नाम की लड़की आती है जिसका बॉडी नंबर 77 होता है और वो लीटो को मारकर हिना को लीटो से बचाती है। हिना मदद करने पर नाना को थैंक्स बोलती है और वहां से चली जाती है। रास्ते में हिना को एक सर्जेंट मेजर मिलता है जो अपने आप को एक लीजेंडरी एस बताता है और उसके गाल पर उसके बॉडी नंबर के साथ एक व्हाइट स्टार भी होता है। वो मेजर हिना को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो हिना मेजर के बॉडी नंबर के साथ स्टार को देखकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब हिना उस मेजर के साथ चली जाती है तो वो मेजर अपने सोल्जर के सामने ही हिना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो बेबस हिना उस मेजर को 10,000 नंबर वाला बॉल दिखाती है जिसे देखकर सभी सोल्जर काफी हैरान होते हैं और वो बॉल के साथ हिना का नंबर लेने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो मेजर हिना का बॉडी नंबर ले लेता है। क्योंकि उसका बॉडी नंबर हिना से ज्यादा होता है इसलिए वो हिना से ज्यादा पावरफुल होता है और वो मेजर हिना को वही बताता है कि वो कोई लीजेंडरी एस नहीं है क्योंकि लीजेंडरी एस तो 300 साल पहले ही मारा गया है। ये कहकर वो सर्जन मेजर अपना नकली स्टार अपने चेहरे से उतार कर फेंक देता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो अपने हाथ पर -999 नंबर दिखाता है। तो मेजर उसे देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि मेजर जब उस लड़की के बॉडी पर -999 का निशान देखता है तो सोचता है कि ये कैसे हो सकता है क्योंकि 0 होते ही लोग डार्क बेस में चले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। फाइट के दौरान वो लड़का अपनी तलवार निकालता है तो हमें पता चलता है कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि वही लीजेंडरी एस है जिसे हिना ढूंढ रही थी। उसके पास एक रियल व्हाइट स्टार भी होता है और उसकी तलवार पर 5700 नंबर लिखा होता है जो ये बताता है कि उसने 5700 दुश्मनों को मार गिराया है। और उसके बॉडी पर जो -999 नंबर लिखा होता है वो ये बताता है कि उसने अभी तक 999 लड़कियों को छोड़ चुका है। फाइट में वो लेजेंडरी एस उस मेजर को बहुत बुरी तरीके से मारता है और उससे नंबर बॉल ले लेता है। उस नंबर बॉल के बदले में वो लेजेंडरी एस हिना को एक डॉल देता है और वहाँ से चला जाता है। हिना इस घटना के बाद काफी उदास होती है क्योंकि वो नंबर बॉल हिना के मॉम की आखिरी निशानी थी। इस बात से हिना काफी दुखी होती है। अगले दिन हिना जब नाना से मिलती है तो उसे पता चलता है कि वो नंबर बॉल तो उस डॉल के अंदर ही था। नाना हिना को बताती है कि एल्डिया किंगडम में नंबर बॉल रखना क्राइम है, इसलिए वो लीजेंडरी एस ने उस बॉल को लिया और उसे एक डॉल के अंदर भर कर दिया ताकि सभी को लगे कि उसने तुम्हें सिर्फ एक डॉल दिया है। वहीं हम उस लेजेंडरी एस लीटो को देखते हैं जो उस सिटी को छोड़कर जा रहा होता है। सिटी छोड़कर जाने के बाद लीटो की बॉडी का माइनस नंबर एक और घट जाता है और -1000 हो जाता है और ये साइन हमें ये बताता है कि लीटो ने हिना को भी छोड़ दिया है। हिना नाना के साथ मिलकर लीटो को ढूंढने लगती है। इधर लीटो लेडी सर्जेंट लिन और उसके सब असिस्टेंट पेले से एक गांव में मास्क लगाए मिलता है। ये देखकर लिन जब मास्क वाले लड़के को देखती है तो उसे देखने के लिए उसका मास्क हटाने लगती है और लिन जब मास्क हटाती है तो उसे देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो लीटो होता है जिसे वो दोनों ढूंढ रहे होते हैं। लीटो को देखते ही लिन उस पर हमला कर देती है, लेकिन लीटो लिन के साथ फाइट को काफी एंजॉय करता है क्योंकि लीटो जो देखना चाहता था वो फाइट के दौरान उसे दिखाई देती है। लिन को जब ये पता चलता है तो वो भी फाइट करना बंद कर देती है। तब लीटो मौका पाकर लिन को फ्लर्ट करने लगता है। लिन लीटो की बात से काफी इम्प्रेस होती है। बातों के दौरान लिन को लगता है कि लीटो उसे किस करने वाला है, इसलिए लिन अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। तो लीटो इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। इधर नाना और हिना लीटो को ढूंढने की सोच रहे होते हैं। तभी उनके पास एक जेल मोड्रोक नाम का लेफ्टिनेंट आता है
जो उन दोनों से लेजेंडरी एस लीटो के बारे में पूछता है। तो हीना बहाना बनाते हुए कहती है कि कौन लीटो, मैं तो उसे जानती ही नहीं। इस बात से लेफ्टिनेंट काफी गुस्सा होता है और वहाँ तोड़ फोड़ मचाकर लीटो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर नाना और हीना भी लीटो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। वहीं लिन लीटो को खोकर काफी उदास होती है। तभी उसे लीटो एक बार फिर दिखाई देती है। ये देखकर लिन लीटो के पीछे पड़ जाती है। लिन के साथ पूरे गांव के लोग भी लीटो के पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि लीटो ने गांव वालों के खाने का सामान चोरी किया था। भागते हुए लीटो एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है, जिससे वो बच जाता है। लेकिन तभी लीटो देखता है कि किसी ने उस गांव पर हमला कर दिया है, जिसमें लिन फंस जाती है। ये देखकर लीटो लिन को बचाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि जेल मोडोक ही है, जिसके पास एक बैलेट होता है और बैलेट सिर्फ मिलिट्री के पास होती है। बैलेट होल्डर अपने खास एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि मुडॉक के पास आयरन के मेटल को यूज करने की एबिलिटी होती है। मुडॉक अपनी एबिलिटी को यूज करके लीटो पर हमला करने लगता है। मुडॉक का बॉडी नंबर कम होने पर भी वो लीटो पर काफी हावी होता है। दरअसल जिसका भी बॉडी नंबर जिस किसी से अधिक होगा वो उससे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन मुडॉक का लीटो से बॉडी नंबर कम होने पर भी वो लीटो से ज्यादा पावरफुल दिखाई देता है। दरअसल मुडॉक अपना रियल नंबर छिपा रहा होता है। उसका रियल बॉडी नंबर 12,500 होता है, जो लीटो का लगभग 2 गुना होता है। मुडॉक लीटो को पकड़कर बंदी बना लेता है, लेकिन उसे फाइट के दौरान ये पता चल चुका होता है कि लीटो एक सोल्जर है, इसलिए वो लीटो से पूछता है कि तुम कौन हो। लीटो इस बात का कोई जवाब नहीं देता है तो मुडॉक लीटो पर हमला करने लगता है, लेकिन लिन उसे बचा लेती है। तो मुडॉक लिन से कहता है कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। लेकिन लिन वहाँ से नहीं हटती है तो मुडॉक उस पर भी हमला कर देता है। ये देखकर लीटो अपनी असली रूप में आ जाता है और मुडॉक से दोबारा फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान वो ब्रिज टूट जाता है जिस पर लिन खड़ी थी। ये देखकर लीटो लिन को बचाने के लिए जाता है, लेकिन लिन लीटो से नाराज होती है और वो लीटो को प्यार से मारने लगती है। लेकिन लीटो जब ये देखता है कि मुडॉक आ रहा है तो वो लिन को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। इसलिए मुडॉक लिन को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। मुडॉक को वहाँ पर ये पता चलता है कि लीटो उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा था। मुडॉक टूटी हुई सभी चीजों को दोबारा से बिल्ड कर देता है। इसके बाद हम लीटो को देखते हैं जो एक नए मास्क के साथ नई जर्नी शुरू करता है। तभी उसके पास हिना आती है जो लीटो के साथ एक गार्डन में जाकर उससे बातें करने लगती है। तभी उनके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसे पेल्मो नाम की एक लड़की उड़ा रही होती है और वो प्लेन पेल्मो से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और ये देखकर लीटो पेल्मो को बचाने के लिए जाता है और वो पेल्मो को बचा भी लेता है। पेल्मो जब लीटो को उड़ता हुआ देखती है तो वो काफी हैरान होती है, लेकिन इसी के साथ वो काफी खुश भी होती है, क्योंकि उसे लगता है कि लीटो उसके उड़ने के ड्रीम को पूरा कर सकता है। इसके बाद पेल्मो लीटो से मदद मांगती है, क्योंकि उस सिटी में उड़ना भी क्राइम होता है। इसलिए पेल्मो उन लोगों से कहती है कि मुझे सजा देना, लेकिन मेरा ड्रीम पूरा होने के बाद। ये बात लीटो को छू जाता है और वो पेल्मो की सहायता करने के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद लीटो पेल्मो को उड़ाने के लिए एक जेट बनाता है, लेकिन तभी उन्हें आर्मी के वहाँ आने की खबर मिलती है तो लीटो उस जेट को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वहाँ पर उड़ना क्राइम होता है। इसलिए जब आर्मी वहाँ पर पहुँचती है तो उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता है और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब पेल्मो का बॉडी नंबर 0 हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी नंबर उसके ड्रीम पर डिपेंड होता है और उसका ड्रीम पूरा न होने पर उसका बॉडी नंबर 0 हो जाता है और वो डार्क बेस में जाने लगती है। हिना ये देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन लीटो उसे ऐसा करने से रोक लेता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो वो भी डार्क बेस में चली जाएगी। डार्क बेस में जाते हुए पेल्मो जरा भी दुखी नहीं होती है। लीटो यहाँ पर हिना के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद हम मुडॉक को देखते हैं जो एक डार्क बेस की लेक बनाता है, जिसमें से एक फायर मैन निकलता है, जिसके अंदर फायर के साथ साथ उड़ने की भी एबिलिटी होती है। इसके बाद मुडॉक लीटो से मिलने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसे उस लेक से एक अजीब साउंड सुनाई पड़ती है जो लीटो को भी सुनाई देती है। वे दोनों जब उस डार्क बेस लेक को देखते हैं जिसमें से एक डीमन निकलता है और वो हेलीकॉप्टर में बदल जाता है और मशीन गन से सभी पर फायर करने लगता है। ये देखकर लीटो मुडॉक को उसे कवर करने के लिए कहता है ताकि वो उसे रोक सके, लेकिन मुडॉक अपने से जूनियर की बात मानने पर मना कर देता है। तो लीटो अपना मिलिट्री रैंक दिखाता है जो एक कर्नल की होती है। ये देखकर मुडॉक काफी हैरान होता है कि ये रैंक उसके पास कहाँ से आई। अब मुडॉक लीटो की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लीटो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन डार्क बेस से निकलने वाले हैंड उसे रोकने की कोशिश करते हैं।
तो मोडॉक लीटो की मदद के लिए आयरन के रॉड फेंकता है ताकि लीटो उस रॉड की मदद से हेलीकॉप्टर तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही लीटो उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने वाला होता है, वो हेलीकॉप्टर क्रैश होकर डार्क बेस में गिर जाती है। इसके बाद वहां एक मिजुका नाम की लड़की आती है और वो भी एक लीजेंडरी एस होती है जिसका बॉडी नंबर 32,000 होता है और वो वहाँ सभी लोगों को मशीन गन से शूट करने लगती है। इस शूटिंग के दौरान मोडॉक को भी एक गोली लग जाती है। मिजुका सभी को बताती है कि 300 साल पहले वो भी लीटो के साथ युद्ध में थी और वो लीटो को काफी पसंद भी करती थी, लेकिन लीटो ने उसे छोड़ दिया। मिजुका सभी को अपनी पुरानी बातें बता ही रही होती है कि तभी वहाँ उसके सोल्जर आ जाते हैं जो एक बच्चे को पकड़कर गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तो लीटो सभी को अपना असलियत दिखाता है। दरअसल लीटो एक प्लंडर था और उसका सपना था कि वो सिटी के सभी चीजों को क्लेम कर सके। लीटो जब गुस्से में आता है तो उसके बॉडी से रेड लाइट निकलती है और वो मिजुका पर हमला कर देता है। उनके बीच फाइट के दौरान लीटो का बॉडी नंबर बढ़कर 57,000 हो जाता है और मिजुका का बॉडी नंबर घटकर 16,000 हो जाती है और मिजुका वो फाइट हार जाती है। नाना लीटो की एविल फॉर्म को देखकर सभी को बताती है कि मिजुका के आने पर लीटो एक किलिंग मशीन बन चुका है। दरअसल सभी लीजेंडरी एस की एक अच्छी पर्सनालिटी के साथ दूसरी तरफ एक बुरी पर्सनालिटी भी होती है जो किसी बुरी घटना के साथ बाहर निकल आती है। इसी प्रकार लीटो की भी बुरी पर्सनालिटी मिजुका की वजह से बाहर आ गई होती है। ये देखकर मोडॉक अपनी पावर की मदद से एक बहुत बड़ा आयरन डीमन बनाता है और उसे लीटो पर वार करता है, जिसके वार से लीटो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। इसके बाद मोडॉक इस पूरी घटना को अपने सुप्रीम कमांडर अलेक्जेंडर को बता देता है। इधर अब डार्क बेस के हैंड हिना और नाना से फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं। इस बीच मोडॉक लीटो को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है तो नाना उसे बताती है कि लीटो भी एक लीजेंडरी एस है। ये सुनकर मोडॉक काफी हैरान होता है तो नाना उन्हें अपनी पावर की मदद से 300 साल पहले पीछे भेज देती है ताकि वो प्रेजेंट टाइम को चेंज कर सके। और जब मोडॉक 300 साल पहले चला जाता है तो उसके पास से उसका पावर भी चला जाता है। वो लोग वहाँ किसी के बॉडी पर कोई नंबर नहीं देखते हैं और वहाँ पर डार्क बेस भी नहीं होता है। वो दुनिया उनकी दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। इसी बीच हम मिजुका को देखते हैं जो लीटो से मिलती है और लीटो उस समय बिल्कुल यंग था जो हाई स्कूल में पढ़ता था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।